जय हिंद फ्रेंड। कंजक्शन की इस स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम कंजक्शन की एक स्पेशल क्लास लेकर आए हैं जिसमें एक यूनिक प्रैक्टिस सेट है जो सभी एग्ज़ाम्स के लिए, जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कीजिए। चलिए, बिना किसी देरी के सबसे पहला क्वेश्चन आपकी अपनी स्क्रीन पर। गांधी जी सेड डू डेट डस्ट डाई। क्या एंड लगेगा, और लगेगा, ईदर लगेगा, नॉर लगेगा? नॉर नहीं लग सकता और फ्रेंड एंड भी नहीं लग सकता, तो ईदर भी नहीं लगेगा फ्रेंड, यहाँ और लगेगा। जी हाँ, डू और डाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? डू नॉट से इल दैट डैश ही इज़ योर ब्रदर। तो क्या एज होगा, एंड होगा, अदरवाइज होगा, और होगा? फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर क्या होगा? तो यहाँ फ्रेंड और तो होगा नहीं, क्योंकि और का अर्थ होता है या, तो ये नहीं होगा। अदरवाइज, अन्यथा ये भी नहीं होगा। एंड और होता है तो ये भी नहीं होगा। तो फ्रेंड, हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्रेंड एज। क्या होगा यहाँ पर? एज। डू नॉट से इल एज ही इज़ योर ब्रदर। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ही इज़ ब्रेव डैट डैश इंटेलिजेंट। तो फ्रेंड, यहाँ क्या और लगेगा, एंड लगेगा, बिसाइड्स लगेगा, या बी साइड लगेगा? दोस्तों, यहाँ आपको बताना है सही कंजक्शन कौन सा है। देखिए, यहाँ बिसाइड नहीं लगेगा, बिसाइड्स भी नहीं लगेगा, और भी नहीं लगेगा। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगा? एंड। जी हाँ दोस्तों, ही इज़ ब्रेव एंड इंटेलिजेंट। वो बहादुर और बुद्धिमान है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ हम जा रहे हैं बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ही इज़ पुअर डैट डैश ऑनेस्ट। तो क्या यट होगा, सॉरी, सो होगा, बट होगा, एंड होगा? कौन सा होगा? दोस्तों, यहाँ आपको बताना है कि सही आंसर कौन सा है। देखिए, ही इज़ पुअर, भाई गरीब है फिर भी ईमानदार है, तो फिर भी के लिए तो यट आएगा। जी हाँ दोस्तों, क्या आएगा यहाँ पर? यट। ध्यान से देखना और ध्यान से समझना है दोस्तों, इसको बढ़िया से अच्छे से तैयार कीजिए। कई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो होते हैं उनमें ये कारगर होता है। जी हाँ, कंजक्शन की ये क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। डेट सॉरी, डेट डैश यू आर यू और योर ब्रदर प्लग द फ्लावर्स। तो क्या लगेगा? मोड तो कोई वर्ड नहीं है, नॉर भी नहीं लगेगा, तो फ्रेंड नीदर और ईदर लगेगा। क्योंकि यहाँ पर और है तो नीदर नहीं लगेगा। जी हाँ, ईदर। क्या लगेगा? ईदर यू और योर ब्रदर प्लग द फ्लावर, या तो तुमने या तुम्हारे भाई ने फूल तोड़ा। तो यहाँ हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में बी के साथ। बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। सी बिल इल। ठीक है, डेट डैश शी डिड नॉट कम टू स्कूल। तो एंड लगेगा, सो लगेगा, और लगेगा, नॉर लगा। दोस्तों, नॉर तो लगता नहीं, नॉर ना, तो नॉर का मीनिंग है ना, तो ये नहीं लगेगा। और का मीनिंग है या, तो ये नहीं लगेगा। एंड माने और होता है तो ये भी नहीं लगेगा। तो फ्रेंड, सो माने होता है इसलिए, सो मीन्स होता है इसलिए, तो यहाँ सो लगेगा। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 में भी हम बी के साथ जाएंगे। ठीक है, सी विल इल
सो शी डिड नॉट कम टू स्कूल, वह बीमार होगी इसलिए स्कूल नहीं आई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द स्कूल विल बी क्लोज्ड दैट डैश इट रेन्स। तो क्या एंड आएगा, सो आएगा, इफ आएगा, अदर वेदर आएगा। सही आंसर हमारा कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन क्या होगा? देखिए एंड मिस होता है और, ठीक है, तो ये तो लगना नहीं है। ठीक है, सो मिस होता है इसलिए तो ये भी नहीं लगेगा। इफ़ या वेदर, जी हाँ फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 7 में इफ़ या वेदर में से कोई लगेगा, तो वेदर तो लगेगा नहीं, तो फ्रेंड क्या लगेगा? इफ़ लगेगा। जी हाँ, द स्कूल विल बी क्लोज्ड इफ़ इट रेन्स, अगर वर्षा होती है तो स्कूल बंद होना होगा। तो यहाँ हम सी के साथ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर सी होगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 की। दैट डैश यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। तो क्या लगेगा? अनटिल, अनलेस, नीदर, ईदर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा? क्या अनटिल होगा, अनलेस होगा, नीदर होगा, ईदर होगा? तो देखिए नीदर और ईदर ये तो होंगे नहीं। ठीक है फ्रेंड, अनलेस भी नहीं होगा, क्या होगा? ओ सॉरी, अनटिल भी नहीं होगा, तो क्या होगा? अनलेस होगा। क्या होगा? अनलेस। इसका राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में सही आंसर इसका बी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बिना किसी देरी के क्या कहता है आपका अपना। ये फ्रेंड एक बात, प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां आप बिना किसी फ़ी के, बिना किसी शुल्क के क्लास ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ दोस्तों, कह रहा है सी बाक्स स्टाइलिशली डैट डैश सी बर आ क्यू। सी मीन्स वह, बाक्स मीन्स चलती है, स्टाइलिश वो स्टाइलिशली यानी अदा में चलती है। सी बर आ क्यू वह रानी थी। तो सो दैट का मीन्स होता है ताकि, सो दैट का मीन होता है ताकि, और दैट का मीन्स होता है कि। ठीक है, एज मीन्स होता है जैसे। ठीक है, तो एज इफ का मीन होता है जैसे कि। एज इफ का मीन होता है जैसे कि, जैसे कि वो रानी हो। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर है। 9 नंबर का जो सही आंसर होगा वो सी होगा। यहाँ क्या लगेगा? एज इफ। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। दोस्तों कह रहा है डेट इज सी इज़ वेरी नॉटी सी नेवर डज एनीथिंग रॉन्ग। तो यहाँ क्या लगाना है? फॉर लगाना है, सिंस लगाना है, इफ़ लगाना है, ऑल्दो लगाना है। क्या ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर सही है दोस्तों? देख लीजिए। फॉर मीन्स होता है के लिए, सिंस से होता है, इफ़ यदि होता है, और आल्दो हालांकि। हालांकि सी इज़ वेरी नॉटी, वह बहुत शरारती है। सी नेवर डज एनीथिंग रॉन्ग, वो कोई चीज़ गलत नहीं करती। तो फ्रेंड यहाँ ऑल्दो आएगा। क्या आएगा? ऑल दो। ठीक है, सही आंसर इसका हमारा ए होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में हम ए के साथ जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में बताते रहें। चलिए दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। ही वाज इल दैट डस ही वेंट टू स्कूल। तो देखिए फ्रेंड, सो लगेगा, बट लगेगा, और लगेगा, एंड लगेगा। तो फ्रेंड एंड तो लगेगा नहीं, और तो लगेगा नहीं, क्योंकि एंड मीन्स होता है और मीन्स होता है या। इसका अर्थ होता है और, इसका अर्थ होता है या। तो ये तो लगेगा नहीं। सो मीन्स होता है इसलिए, सो मीन्स होता है
इसलिए, तो ये भी नहीं लगेगा। तो यहाँ सही आंसर जो होगा वो हमारा बट होगा। ठीक है, क्या होगा? बट। ही वाज इल, वो बीमार है, बट लेकिन ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गई। वो बीमार थी फिर भी स्कूल गई, या लेकिन स्कूल गई। तो बी के साथ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 में। अब क्वेश्चन नंबर 12 यानी क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। ही इज़ पुअर, आई हेल्प हिम। ही मीन्स वह, इज मीन्स है, पुअर मीन्स गरीब, वह बहुत गरीब है, वह गरीब है। आई हेल्प हिम, आई मीन्स मैं, हेल्प मीन्स सहायता करता हूँ, हिम मीन्स उसकी, मैं उसकी सहायता करता हूँ। ठीक है, तो क्या है? सो लगेगा, एंड लगेगा, और लगेगा, बिकॉज लगेगा। तो सो मीन्स होता है इसलिए, एंड मीन्स होता है और मीन्स होता है या, बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए, ही इज़ पुअर वह गरीब है, सो इसलिए, आई हेल्प हिम मैं उसकी सहायता करता हूँ। तो यहाँ सही आंसर जो होगा वो हमारा ए होगा। ठीक है, ए फॉर अमेरिका इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ सो लगेगा, यहाँ कंजक्शन जो है वो सो आएगा। ठीक है फ्रेंड, हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 में सो के साथ जाएंगे, तो ए इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? कह रहा है आई हेल्प हिम, दैट डस ही इज़ पुअर। मैं उसकी सहायता करता हूँ, वह गरीब है, और एंड मिस, और क्या और लगेगा? और मिस या लगेगा। बिकॉज मिस क्योंकि, या क्योंकि लगेगा। सो मिस इसलिए, या सो लगेगा। बताइए फटाफट। ए के साथ जाएंगे, बी के साथ, सी के साथ, और टी के साथ। जी हाँ, राइट आंसर कौन सा है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर आपको बताना है। देखिए, आई हेल्प हिम, मैं उसकी सहायता करता हूँ, क्योंकि ही इज़ पुअर, वह गरीब है। तो यहाँ क्योंकि के लिए हम क्या करेंगे? बी कॉज का प्रयोग करेंगे। यहाँ क्या लगेगा? बी कॉज। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, यानी बी कॉज। ठीक है, आई हेल्प हिम बिकॉज ही इज़ पुअर, मैं उसकी सहायता करता हूँ क्योंकि वह गरीब है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी अपनी स्क्रीन पर दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। आई विल नॉट गो टू दिस पार्टी, ही इनवाइट्स मी। तो फ्रेंड, मैं उस पार्टी में नहीं जाऊंगा, वह मुझे इनवाइट नहीं करता है। यानी आई विल नॉट गो टू दिस पार्टी, मैं इस पार्टी में नहीं जाऊंगा। ही इनवाइट्स मी, वह मुझे इनवाइट नहीं करता है। तो क्या अनटिल लगेगा, इफ लगेगा, अनलेस लगेगा, बट लगेगा? तो सही आंसर हमारा क्या होगा? क्या राइट होगा? बताइए। अनटिल होगा, जब तक, इफ, अगर, अनलेस, अन्यथा, बट, लेकिन। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ, अनलेस। यहाँ हम अनलेस के साथ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आई विल नॉट गो टू दिस पार्टी अनलेस ही इनवाइट्स मी। मैं पार्टी, इस पार्टी में नहीं जाऊँगा। ठीक है, अनलेस ही इनवाइट्स मी, उसने मुझे आमंत्रित नहीं करता, जब तक वो आमंत्रित नहीं करता है। ठीक है, अनलेस लगाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के बाद अब देखते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? कह रहा है दोस्तों, कह रहा है नीदर यू डेट डस हरी ब्रोक द ग्लास। ठीक है, तो दोस्तों ये नॉर है, और है। ठीक है, और लगेगा, नॉर लगेगा, सो लगेगा, सो दैट लगेगा। क्या हम ए के साथ हैं, बी के साथ हैं, सी के साथ हैं, या डी के साथ? दोस्तों देखिए, नीदर है, नीदर के साथ ईदर लगता है, ओ सॉरी, नॉर लगता है। नीदर के साथ क्या लगता है? नॉर। तो यहाँ बिना किसी देरी के हम नॉर लगाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हम जाएंगे 15 के साथ। ठीक है, देखिए, सो दैट मीन्स होता है ताकि, सो मीन्स होता है इसलिए,
और मिस होता है या, नॉर मिस होता है ना तो यहाँ नीदर यू, ना तो तुम, नॉर योर, नॉर हरी ब्रोक द ग्लास, ना तो तुमने और ना ही हरी ने, ठीक है, गिलास तोड़ा। तो यहाँ जो राइट आंसर बनता है वो दोस्तों नॉर होगा। क्या होगा? नॉर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है दोस्तों? कह रहा है रोहन स्टडी डैड डैश हिज ब्रदर वेस्टेड हिज टाइम। तो यहाँ जो हमारा खाली स्थान है उसको किससे भरेंगे? क्या ए से भरेंगे, बी से, सी से या डी से? यट का अर्थ होता है फिर भी, ठीक है। सो मिस होता है इसलिए, वाइल मिस होता है जबकि, और मिस होता है या। अब दोस्तों आप देख सकते हैं रोहन स्टडीड, रोहन ने अध्ययन किया, हिज ब्रदर वेस्टेड हिज टाइम, जबकि उसके भाई ने अपना समय नष्ट किया। तो अब जबकि के लिए कौन सा आएगा? जी हाँ दोस्तों, जबकि के लिए कौन सा आएगा? वाइल, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा? वाइल फिल किया जाएगा, ठीक है, वाइल को फिलअप किया जाएगा। तो सही आंसर हमारा 16 का जो होगा वो सी होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है डेड डैश आई रिटर्न वेट फॉर मी, ठीक है। तो यहाँ ए जाएंगे, बी जाएंगे, सी जाएंगे या डी? कौन सा आंसर फिल होगा? जी हाँ, इफ मिस होता है यदि, अंटिल मिस होता है जब तक, अनलेस होता है ना, ठीक है, अनलेस नेगेटिव वर्ड है अन्यथा, और फॉर होता है के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए फ्रेंड, आई रिटर्न, मैं लौटता हूँ, यानी जब तक मैं लौटता हूँ, वेट फॉर मी हियर, मेरी तुम यहाँ प्रतीक्षा करो। तो यहाँ जब तक के लिए तो अंटिल आएगा, जब तक के लिए क्या आएगा? अंटिल आएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए तो इसका जो यहाँ हम फिलअप करेंगे वो अंटिल करेंगे, ठीक है। चलिए तो 17 में हम जाएंगे बी के साथ, ठीक है, हालांकि ये भी नेगेटिव है। चलिए 80 नंबर क्या कहता है? देखिए, गीत का इज नॉट डेड डैश इंटेलिजेंट डेड डैश साक्षी शशि। तो क्या एज है, सो एज आएगा या एज आएगा, एज सो आएगा या सच एज आएगा? क्या ए, बी, सी, डी, कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा? तो गीत का इज नॉट डेड डैश इंटेलिजेंट, तो गीत यहाँ क्या आएगा? गीत का एज इंटेलिजेंट एज शशि। तो अब आप देख सकते हैं कि एज और एज यहाँ क्वेश्चन नंबर 18 के बी ऑप्शन में, ठीक है, सॉरी एक मिनट, चूंकि निगेटिव है नॉट, तो सो एज आएगा, ठीक है, इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज शशि, ठीक है, निगेटिव है इसलिए सो आएगा यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ हम जाएंगे ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों हमारे साथ बने रहिए। डेड डैश यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जाम। तो अंटिल आएगा, टिल आएगा, इफ आएगा, इधर क्या आएगा? यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो, यू विल पास द एग्जाम, तुम एग्जाम पास कर लोगे, परीक्षा पास कर लोगे। तो फ्रेंड इधर मिस होता है या, तो ये तो रहा नहीं। अंटिल मिस होता है जब तक, ये भी नहीं। टिल मिस तक होता है, ये भी नहीं। तो क्या होगा? इफ। क्या होगा यहाँ पर? इफ। यदि इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम कठिन परिश्रम करते हो, यू विल पास द एग्जाम, तुम परीक्षा उत्तीर्ण कर लोगे। तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा वो इफ होगा, यानी हम सी के साथ जाएंगे। सी इज द
राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। मेक हेस्ट दैट डैश यू विल मिस द ट्रेन। तो क्या आएगा? एंड, अदरवाइज, लेस्ट, इफ। तो यहाँ आपको बताना है कि राइट आंसर क्या एंड होगा, अदरवाइज होगा, लेस्ट होगा, इफ होगा। क्वेश्चन नंबर 20 यानी क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या होगा? मेक हेस्ट, जल्दी करो वरना यू विल मिस द ट्रेन, तुम ट्रेन मिस कर दोगे। तो यहाँ फ्रेंड अदरवाइज जो है इसका मीनिंग होता है अन्यथा, अन्यथा। ठीक है, तो यही तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा हमारा, अदरवाइज। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा हमारा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है। देखिए देखिए फ्रेंड, नो सूनर हैड ही एंटर्ड द रूम डैट डैश ही बेंट आउट। तो क्या यहाँ बट आएगा, देन आएगा, इफ आएगा, एंड आएगा? क्या ए बी सी डी इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो यहाँ फिलअप किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए नो सूनर जो है वो अपने बाद हमेशा कंजक्शन दैट लेता है, देन लेगा, सॉरी क्या लेगा? देन। ठीक है, नो सूनर अपने साथ में कंजक्शन दैट लेगा, तो यहाँ बी आंसर बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, चलिए अगला आंसर देखते हैं क्या कहता है अगला क्वेश्चन। बी वर लेट फॉर द शो दैट डैश बी डिडंट टेक अ टैक्सी। तो क्या यहाँ बट होगा, एंड होगा, और होगा, देन होगा? हम ए के साथ जाएंगे, बी के साथ जाएंगे, सी के साथ जाएंगे, या डी के साथ जाएंगे? क्वेश्चन नंबर 22 के साथ कौन सा ऑप्शन दिया जाएगा? दोस्तों देखिए, बी वर लेट फॉर द शो, हम शो के लिए देरी से थे। ठीक है, वी डिड नॉट टेक अ टैक्सी, बट लेकिन हमने टैक्सी नहीं ली, लेकिन। तो दोस्तों लेकिन के लिए क्या आएगा, क्या आएगा फ्रेंड? बट। और ये हमारे ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए इज़ द राइट आंसर। तो ये क्या आएगा यहाँ पर दोस्तों? बट आएगा। ठीक है, बी वर लेट फॉर द शो बट बी डिड नॉट टेक अ टैक्सी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 में हम ए के साथ जा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है दे विजिटेड एन आर्ट गैलरी दैट डज अ म्यूजियम। तो क्या देयरफॉर आएगा, एंड आएगा, और आएगा, देन आएगा? सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर है दे विजिटेड एन आर्ट गैलरी, वे एक आर्ट गैलरी में गए, देन तब ए म्यूजियम, फिर एक म्यूजियम में गए तब। तो देन मीन्स तब होता है। ठीक है, तो यहाँ हम डी के साथ जा रहे हैं, क्या आएगा यहाँ पर? देन आएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 24, ध्यान से पढ़ना है इसको। ही कांट टॉक दैट डैश ही फेल ऑफ द चेयर दैट डैश हर्ट हिज फुट दैट डैश ही हैज़ अ लॉट ऑफ टाइम टू रीड। तो क्या इसमें फ्रेंड हम ए के साथ जाएंगे, बी के साथ जाएंगे, सी के साथ जाएंगे, या डी के? तो हमारा जो ए है वो क्या कहता है, हमारा ए ऑप्शन क्या कहता है? एंड, बिकॉज, या सो, या बिकॉज एंड सो, या सो एंड बिकॉज, या सो बिकॉज एंड? तो इसका क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या होगा, हमें फटाफट बताइए। जी हाँ, ही कांट वॉक, वह चल नहीं सकता, क्योंकि अब क्योंकि आया तो यहाँ पर बिकॉज आएगा। क्या आएगा फ्रेंड? बिकॉज। ठीक है, अब आप देख लीजिए बिकॉज शुरू में किस में? जी हाँ, और ये बी ऑप्शन। ठीक है, यहीं पर है। अब इसके बाद देख लीजिए हर्ट हिज फूड एंड
सॉरी एक मिनट, तो यहाँ तो आपका हो गया बी कॉस, ठीक है, क्या होगा बी कॉस, और यहाँ एंड, ठीक है, हार्ट हिज फूट सो, इसलिए ही हैज़ अ लॉट ऑफ टाइम टू रीड, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा बी, ठीक है, यहाँ हम बी के साथ जा रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है लास्ट संडे बाज माई मॉम्स बर्थडे, पिछले रविवार को मेरी माता का बर्थडे था। आई वांटेड बाई आ प्रेजेंट फॉर हर, मैं उनके लिए खिलौना चाहता था। तो क्या सो आएगा, और आएगा, बट आएगा, बिकॉज आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ, यहाँ हम जाएंगे सो के साथ। क्या होगा? सो। पिछले रविवार मेरी मम्मी का जन्मदिन था, तो इसलिए मैंने तोहफा ख़रीदा उनके लिए, मैं तोहफा ख़रीदना चाहता था, ठीक है, मैं प्रेजेंट ख़रीदना चाहता था, तो सो आएगा। तो यहाँ हम ए के साथ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ए। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। नो सूनर हैड ही एंटर्ड द रूम डैट ही वेंट आउट। तो क्या बट लगेगा, देन लगेगा, इफ लगेगा, एंड लगेगा। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? देखिए अभी मैंने बताया था आपको, नो सूनर जो है अपने बाद कंजक्शन दैट देन लेता है। क्या लेता है ये अपने बाद? देन, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ जो आएगा सही कंजक्शन वो देन आएगा। हमेशा याद रखें कि जो नो सूनर है वो अपने बाद कंजक्शन देन लेता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा बी। यहाँ हम जाएंगे बी के साथ, ठीक है। चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं क्या कहता है। आई विल नॉट हिज पार्टी, ठीक है, ही इनवाइट्स मी। तो फ्रेंड ये गो है यहाँ पर, ठीक है। अनटिल, इफ, अनलेस, बट। फ्रेंड ये रिपीटेड क्वेश्चन लग रहा है शायद 27 में। फ्रेंड अनटिल होगा जब तक, ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डेट डैश डिटेक्टेड इन एन इनिशियल स्टेज। तो क्या आएगा? अनलेस, इफ, इवन, व्हेन, आफ्टर। 28 का राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ, इफ आएगा फ्रेंड, इफ डिटेक्टेड इन एन इनिशियल स्टेज। चलिए 29 यानी 29 नंबर क्या कहता है? आई लाइक कैरोलिना डैट डैश सी इज़ वेरी फ्रेंडली। तो क्या यहाँ बट आएगा, सो आएगा, बिकॉज आएगा, और आएगा। तो देखिए बट का अर्थ है लेकिन, तो ये तो है नहीं। सो मीन्स इसलिए, ये भी नहीं, बिकॉज क्योंकि, और क्या आएगा फ्रेंड? तो 29 का सही आंसर बिकॉज मीन्स क्योंकि। तो यहाँ क्या आएगा? बिकॉज, ठीक है दोस्तों, बिकॉज आएगा यहाँ पर। तो हम यहाँ सी के साथ जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 30। आई वेंट टू शॉपिंग सेंटर दैट डैश द शॉप्स वर क्लोज्ड। मैं शॉपिंग सेंटर गया, द शॉप्स वर क्लोज्ड, दुकानें बंद थी। तो क्या आएगा? और आएगा, बिकॉज आएगा, बट आएगा, सो आएगा। देखिए और मिस या तो होगा नहीं, बिकॉज मिस क्योंकि ये भी नहीं होगा, बट मिस लेकिन हाँ ये हो सकता है। तो यहाँ क्या आएगा? बट। सो होगा नहीं, बिकॉज होगा नहीं, और होगा नहीं, तो क्या होगा फ्रेंड? बट। तो यहाँ हम सी के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में हम जा रहे हैं सी के साथ। चलिए अगला देख लेते हैं 31। 31 नंबर क्या कहता है? टेक द अम्ब्रेला डेट डैश इट इज़ रेनिंग आउटसाइड। छाता ले लो, बाहर बारिश हो रही है।
तो बिकॉज आएगा, एंड आएगा, बट आएगा, सो आएगा। सो मीन्स इसलिए, बट मीन्स लेकिन, एंड मीन्स और, बिकॉज मीन्स क्योंकि। तो सही कंजक्शन क्या होगा यहाँ पर दोस्तों? 31 में सही कंजक्शन हमारा होगा बिकॉज, क्योंकि। छाता ले लो क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, सिंपल। तो यहाँ हम ए के साथ जा रहे हैं। यहाँ क्या आएगा? बिकॉज जाएगा। क्या आएगा? बिकॉज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 के बाद देखते हैं 32 क्या कहता है। डैट डैश रक्तम और संदीप विल रिसीव यू। तो क्या बट आएगा, इधर आएगा, एंड आएगा, सो दैट आएगा। सो दैट ताकि, एंड मिस और, इधर मिस या, बट मिस लेकिन। तो क्या आएगा? 32 का सही आंसर क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, यहाँ इधर होगा। क्या होगा यहाँ पर? इधर। ठीक है दोस्तों, इधर रक्तम और संदीप विल रिसीव यू। या तो रक्तम या संदीप तुम्हें रिसीव कर लेगा। तो यहाँ हम जा रहे हैं बी के साथ। 32 का राइट आंसर बी होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। सॉरी, 33 में क्या कहता है? मिस्टर बनर्जी इज रिच डेट डज ही डज नॉट हेल्प अदर्स। तो क्या यहाँ सो आएगा, एंड आएगा, बट आएगा, अनलेस आएगा। सही आंसर क्या होगा? क्या ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 33 का राइट। देखिए मिस्टर बनर्जी धनी हैं, ही डज नॉट हेल्प अदर्स, वो दूसरों की सहायता, लेकिन दूसरों की सहायता नहीं करते, लेकिन नहीं करते। तो क्या आएगा यहाँ पर? बट आएगा। जी हाँ, यहाँ सी के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर सी होगा। ठीक है फ्रेंड, दोस्तों आज बस इतने ही क्वेश्चन थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों कैसी लगी वीडियो, कैसे लगे क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। दोस्तों एक बहुत ही शानदार और बेहतरीन क्लास के साथ में फिर उपस्थित होऊंगा, फिर हाजिर होऊंगा, फिर प्रेजेंट होऊंगा। कंजक्शन की ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ठीक है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों बस यही प्यार, यही मोहब्बत बनाए रखिए। ये हम इससे जो हो सकता है आपके लिए वो हम करेंगे। आपका ये अट्रैक्शन, आपका ये लगाव, आपका ये जुड़ाव, आपकी ये बॉन्डिंग हमारे साथ बनी रहे। दोस्तों यूँ तो कुछ भी नहीं ज़माने में हमारे लिए, बस आपका एक मुस्कुराता हुआ चेहरा नज़र आ जाए तो अच्छा है। दोस्तों एक सरकारी नौकरी आपको मिले, आपके परिवार में खुशियाँ आएँ, आपका परिवार खुश रहे। दोस्तों हमारी बस यही हार्दिक शुभकामना है, हमारी ये वेल विशेस हैं। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए सेशन में, एक नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।